वो लौट आई फिर से हिंदी कहानी। मैं जा रही हूं और अब कभी लौटकर नहीं आऊंगी। प्रिया ने गुस्से से कहा। जल्दी निकलो मेरी नजरों से, अर्जुन बोला। जब तक तुम दिखती रहोगी मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल होगा। प्रिया ने उसकी आंखों में झांका, शायद आखिरी बार। फिर बिना कुछ बोले दरवाजे से बाहर निकल गई। प्रिया और अर्जुन ने 3 साल पहले प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में दोनों परिवार इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में रीति रिवाज से शादी हो ही गई। समाज में एक धारणा है कि प्रेम विवाह ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। यही बात अर्जुन और प्रिया पर भी लागू होने लगी। अर्जुन के घरवालों ने भले ही शादी को मान लिया था, लेकिन प्रिया को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्हें लगता था कि प्रिया ने अर्जुन को बहला फुसलाकर शादी की है। सास ससुर और ननद रचना प्रिया से एक अनकही नाराजगी पाले हुए थे। वो अक्सर प्रिया के कामों में दोष निकालते, खाने में नमक ज्यादा, चाय फीकी या कपड़े ठीक से नहीं धुले। धीरे धीरे ये छोटी छोटी बातें प्रिया को तोड़ने लगी। अर्जुन से जब वो शिकायत करती तो वो कहता, तुम्हें तो हर बात में परेशानी दिखती है, थोड़ा समझौता करना सीखो। एक दिन रचना ने जानबूझकर प्रिया पर हाथ उठा दिया। जब प्रिया ने उसे रोका तो रचना जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश होने का नाटक किया। अर्जुन को ऑफिस से घर बुलाया गया। मां ने आंसू बहाते हुए कहा, बेटा, इस लड़की से हमें अलग कर दो, ये किसी दिन हमारी जान ले लेगी। थकाहारा अर्जुन उस दिन टूट चुका था। प्रिया के सामने हाथ जोड़कर बोला, अब और नहीं, तुम चली जाओ इस घर से, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्रिया की आंखों में जैसे कोई बुझी हुई रोशनी और मंद हो गई। तो अब तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं रहा? वो बोली। बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने कहा। उस दिन प्रिया के लिए सब खत्म हो गया था। वो लौटकर अपने मायके चली आई। पिता ने ताना दिया, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन तब तो तुम्हें प्यार का नशा चढ़ा था। प्रिया ने जवाब दिया, पापा, मैंने आपको कई बार फोन किया था, आप एक बार आ जाते, शायद सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन नहीं, क्योंकि आपने मेरी पसंद की शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। आपने कभी मेरा पक्ष नहीं लिया। आप इंतजार कर रहे थे कि मैं हार कर वापस आऊं, ताकि आप साबित कर सको कि आप सही थे। उस दिन प्रिया ने फैसला कर लिया कि वो अब किसी का सहारा नहीं बनेगी। अधूरी पढ़ाई पूरी की, ट्यूशन पढ़ाने लगी और खुद की पहचान बनानी शुरू कर दी। 2 साल बीत गए। अर्जुन का कोई फोन नहीं आया, कोई खबर नहीं। मगर इन 2 सालों में अर्जुन के घर में बहुत कुछ बदल गया था। रचना की शादी उसी साल हुई थी, पर जैसा व्यवहार उसने भाभी प्रिया के साथ किया था, वैसा ही उसके साथ उसके ससुराल वालों ने किया। उसे भी तानों, उपेक्षा और बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अंततः रचना को मायके वापस भेज दिया गया। अब रचना को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन वो अर्जुन के पास जाकर फूट फूट कर रोई, भैया, हमने बहुत गलत किया भाभी के साथ। जानबूझकर उन्हें साजिश के तहत घर से निकाला था। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मां को जाकर कहा, कैसी मां हो आप? अपने ही बेटे की खुशियों से जल गई। मां ने भी रोते हुए कहा, बेटा, तू जा उसे वापस ले आ, हमने बहुत गलत किया। अर्जुन अब अपराधबोध से ग्रस्त था, लेकिन शर्मिंदगी उसे रोक रही थी। फिर एक दिन हिम्मत करके वो प्रिया के मोहल्ले पहुंचा। देखा, वो बच्चों को पढ़ा रही थी। खुद भी जाकर पीछे बैठ गया। प्रिया की नजर उस पर पड़ी तो वो चौंकी, मगर खुद पर काबू रखकर पढ़ाना जारी रखा। वो बोली, बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो पेंसिल मिलती है जिससे गलती को रबड़ से मिटा सकते हैं, मगर बड़े होने पर पेन मिलता है जिसमें गलती को मिटाना मुश्किल होता है। इसलिए अभी से गलती कम करना सीखो। एक बच्चा बोला, दीदी, अगर हम गलती वाला पन्ना फाड़ दें तब? प्रिया बोली, तब वो गलती छुप तो जाएगी, लेकिन फिर वो पन्ना दोबारा लिखना पड़ेगा, और जो पन्ना फाड़ा गया है उसका अगला पन्ना भी कमजोर हो जाएगा। अर्जुन बोला,
मैं भी गलती वाला पन्ना फाड़ना चाहता हूं प्रिया, मगर अब नई कॉपी लेकर तुम्हारे साथ नया होमवर्क करना चाहता हूं। प्रिया ने उसकी ओर देखा, फिर बच्चों को छुट्टी दे दी। क्या मैं वापस आ सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। प्रिया बोली, नहीं, कुछ गृह कार्य समय पर न किए जाएं तो उसका शून्य मिल जाता है और वो रिपोर्ट कार्ड में चढ़ जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दो प्रिया, सब मेरी गलती थी। प्रिया रो पड़ी। जब कोई पति अपनी पत्नी से कहता है कि निकल जा मेरे घर से, तो वो औरत उसी दिन मर जाती है। मैं उसी दिन खत्म हो गई थी अर्जुन। अब मैं वो प्रिया नहीं रही। अर्जुन ने सिर झुका लिया। इतना बुरा हूं क्या मैं? वो मुड़ा, जाने लगा। मगर प्रिया आखिर औरत थी। उसने दौड़कर अर्जुन को पीछे से पकड़ लिया। कैसे मर हो? औरतों के नखरे उठाना भी नहीं आता। अर्जुन मुस्कराया। उसकी आंखें भीग गई। अब मर्द नहीं बनना चाहता, क्योंकि मर्द बनने के चक्कर में बहुत कुछ खो बैठा हूं। प्रिया ने कहा, हम औरतें ऐसी ही होती है, लड़ पड़ती है, मगर प्यार वैसा का वैसा रहता है। बस हमारी बातों में मत आया करो। वो मुस्कराई। थोड़ी देर रुको, मैं तैयार होकर आती हूं। चलेंगे, अर्जुन बोला। ठीक से तैयारी करना। हम गोवा जाएंगे 10 दिन और नई जिंदगी शुरू करेंगे। तभी प्रिया के पापा बाहर आए। बोले, शांति, बेटी को ढंग से तैयार कर दो। आज उसे दुआओं के साथ विदा करूंगा, हमेशा के लिए खुश रहने के लिए। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।